संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 8। व्यक्ति अपने अभिमान के तराजू में विषयों को तोलता है, प्रकृति के अभाव में प्रतिक्रिया दिखाता है, धारणा इनको मर्यादित करती है, व्यक्ति को निश्चित पटरी पर बनाए रखती है। धारणा भीतर से उठने वाली तरंग समझनी चाहिए। इसके कारण व्यक्ति का बाहरी व्यवहार बदलता जाता है। इच्छा भाव क्रिया का सम्मिलित स्वरूप ही धारणा का गतिमान स्वरूप है। भीतर के मन की इच्छा यदि प्रबल है तब बाहरी विषयों का आकर्षण कमजोर पड़ जाएगा। मन यदि बाहर की ओर इंद्रिय सुख तथा चकाचौंध की ओर भागता है तब मन के भीतर की आवाज दब जाएगी, बीज विकल्पों की आंधी में उड़ जाएगा। छोटे बच्चे को राजा की गद्दी पर बिठा दो या सन्यासी बना दो, न वह राजा बन सकता है न ही सन्यासी। भ्रमित चित्त सदा जगत में ही रह पाता है। तब उनके स्थूल शरीर को शिथिल करके उनको अवचेतन में प्रवेश कराया जाता है। बार बार संकल्प को दोहराया जाता है ताकि धारणा का विकास हो सके। यहाँ जब धारणा का विकास होता है तब जाकर चेतन विषय के प्रति जागृत होता है। अवचेतन ही हमारे जीवन का सारथी है। संकल्प या धारणा जब आचरण का अंग बन जाती है तब उसे धर्म कहने लग जाते हैं। आपने संकल्प को धारण किया, आगे यही धर्म रूप में आपको धारण करेगा, जीवन की पहचान बन जाएगा। वृक्ष ही बीज की पहचान है, क्योंकि बीज ही फल देता है, रस देता है, मिठास देता है। क्या बिना संकल्प के कोई बीज जमीन में गड़ने को तैयार हो सकता है, वृक्ष बन सकता है? क्या इसके बिना समाज को फल मिल सकते हैं? धारणा जीवन की दिशा तय करती है, व्यक्ति को राग द्वेष से मुक्त रहने को प्रेरित करती है, जीवन की नश्वरता से हटकर शाश्वत को प्रकाशित करती है। तब व्यक्ति एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। तब व्यक्ति की सारी ऊर्जाएं, संसाधन, समय आदि एक ही दिशा में जुट जाते हैं। विषय तेजी से आगे बढ़ता है। व्यक्ति के कार्यों में मनोयोग बना रहता है। यह मनोयोग महत्वपूर्ण स्थिति का निर्माण करता है, आसक्ति में भी और अनासक्ति में भी। यही मन का काम करता है। सृष्टि विकास में मन के साथ प्राण और वाक रहते हैं। इंद्रियां बाहरी विषयों को मन तक ले जाती हैं। प्राणों की सहायता से विषय शरीर का संचालन करते हैं। जगत के कार्यों का संचालन होता जाता है। यही मन विरक्ति काल में आनंद विज्ञान से जुड़ जाता है। कठिन काम है। मन के चारों ओर विद्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश के बंधन पड़े रहते हैं। स्थूल मन पर इस जीवन के तथा अव्यय कारण मन पर पूर्व जन्मों के बंधन व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदलते रहते हैं। अनेक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, ऋणानुबंध जीवन को झकझोर देते हैं। पाप और पुण्य दोनों ही बराबर के बंधन हैं। आत्मा में पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जो जैसा है वैसा है। यही प्रकृति है। बिना किसी की नकल किए अपने निजी स्वरूप में जीना ही भगवत्ता है। इतने कांटों के बीच से हंसते हुए गुजरने की शुरुआत संकल्प से होती है। धारणा ही समय के साथ ध्यान रूप में विकसित होती है। मन के केंद्रित होने की स्थिति, दीर्घकाल तक केंद्रित रहने की स्थिति ध्यान है। आप जिस कार्य को कर रहे हो उसी में खो जाओ, अन्य किसी विषय की ओर ध्यान बटे नहीं। संपूर्ण प्राण शक्तियाँ इस प्रकार जुट जाएं कि कुछ देर के लिए व्यक्ति कालातीत हो जाए। न शरीर का भान, न ही समय का ध्यान। न भूत की स्मृतियाँ रही, न भविष्य की उड़ान। जो कुछ हो बस वर्तमान। वर्तमान में जीना ध्यान का पर्यायवाची है। ध्यान परिणाम है, धारणा सोपान है। विषयों से एकाकार हो जाना ही ध्यान है। अविद्या रूपी कलेश मन को सदा कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कर्म के साथ फल रूप में दुख सुख भोगने पड़ते हैं। इनके संस्कार भीतर अंतःकरण पर छूट जाते हैं। नए कलेश पैदा होते हैं। ये कलेश ही कर्म से जुड़कर
बंध का कारण होते हैं। इनमें भी अहंकार, ममकार व्यक्ति को चलायमान रखते हैं। सृष्टि का उद्देश्य एको अहम बहुश्याम अर्थात काम, वासना तथा अहंकार व्यक्ति के मन को स्थिर नहीं रहने देते। इसी कारण लोग दूर पहाड़ों तथा करंदराओं में भागकर छिपने का प्रयास करते हैं। मैं का भाव बड़े गहरे घाव भी देता है। मेरा भी उतना ही शक्तिशाली भाव है। शरीर का अभिमान मैं और मेरा दोनों का एकात्मक भाव है। व्यक्ति मूल रूप से शरीर में तथा शरीर के लिए ही जीता है। अतः त्याग शब्द से लगता है उसका जीव ही निकल जाएगा। त्याग भी उसे मृत्यु जैसा लगता है। आप ध्यान में बैठकर देखो, एक मक्खी भी शरीर पर बैठ जाए तो ध्यान तुरंत भंग हो जाता है। ध्यान साक्षी भाव है, दृष्टा स्वरूप है, कोरे शब्दों से उपलब्ध नहीं हो सकता। धारणा मन को जागृत बनाए रखने का मार्ग है। धारणा ही व्यक्ति को क्रियाशीलता में लीन करती है। धारणा वास्तव में श्रद्धा एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करती है। ध्यान के लिए वातावरण का निर्माण करती है, क्योंकि श्रद्धा के बिना व्यक्ति का कर्ता भाव नहीं हटता। स्वयं को किसी बड़ी शक्ति के आगे समर्पित नहीं कर सकता। इसके बिना आध्यात्म की अनुभूतियां नहीं हो सकती। जैसे ही आपने समर्पण किया, वह सामने प्रकट होकर चीर बढ़ा देंगे। प्रतिदिन आपको यह लगने लग जाएगा कि जो कुछ हो रहा है उसे करने वाला कोई और है। यही दृष्टा या साक्षी भाव की शुरुआत है। जब आप खाना खाने बैठें, आपको थाली में रखी हर चीज़ दिखाई पड़ेगी। सारे व्यंजनों का आप पांचों ज्ञानेंद्रियों से उपभोग करेंगे। आप शरीर की भाषा सुनेंगे। आपके शरीर को आज क्या नहीं खाना है, आप सुनकर उस सामग्री को बाहर निकाल देंगे। कितना खाना है आपको ध्यान रहेगा। खाना किस व्यक्ति ने बनाया आप पहचान सकेंगे। क्या खाने के साथ कोई संदेश भी है, आप सुन सकेंगे। खाने के बाद जो आशीर्वाद, आभार, धन्यवाद आप संप्रेषित करेंगे, वह बनाने वाले को, खिलाने वाले को पहुंच जाएगा। आपका यह भोजन प्रार्थना बन जाएगा, क्योंकि ध्यान मग्न होकर खाया है। आपको कुछ और याद नहीं आया, कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी चर्चा ने मेरा ध्यान भंग नहीं किया। खाना बनाने वालों के प्रति मैं नतमस्तक रहा, भले ही वह रसोइया ही क्यों न हो। प्रसन्न मुद्रा में ईश्वर का आभार मानकर अन्न ग्रहण किया। मैं जानता हूँ इसका प्रभाव क्या होगा। 1.5 माह के बाद दिखाई देगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसी उठे इच्छा। ध्यान के कारण स्थूल शरीर की इच्छा ही शरीर के रहते रहते अव्यय मन में समा जाए, कामनाएं समाप्त हो जाएं। यही ध्यान मार्ग की उपलब्धि है। आध्यात्मिक साधना को उपासना कहते हैं। यह मूलतः भाव प्रधान होती है। उपासना में मन के नियंत्रण का अभ्यास मुख्य होता है। मन में उठने वाली इच्छाओं को, इंद्रियों के व्यापार को आत्मा की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता है। बाह्य जगत की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए तो मानो विराम लग जाता है। आत्मा आगे इस मन को साथ लेकर ईश्वर के सानिध्य में पहुंचकर शांति का अनुभव करता है। जब मन स्वयं आत्मा में लीन हो जाए, तब वह आनंद विज्ञान से जुड़ा अव्यय मन बन जाता है। निष्काम ब्रह्म रूप साधना उपासना में प्रवेश का द्वार खोलती है। उपासना मन का क्षेत्र है। लक्ष्य या इष्ट के पास बैठना, इससे एकाकार हो जाना, स्वयं के अस्तित्व को उसी में देख पाना उपासना होती है। शरीर और बुद्धि दोनों ही गौण हो जाते हैं। जब तक साधक और साध्य की भिन्नता स्पष्ट रूप से बनी रहती है। उपासना रूपांतरण का मार्ग है। साधना भौतिक सिद्धि, निपुणता, विशिष्टता प्राप्ति का मार्ग है। अभ्यास करने का मार्ग है। उपासना का शरीर के साथ संबंध नहीं होता। मन को मंदिर बनाकर इष्ट को प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। किसी के हो जाने का मार्ग है। मन का स्वामी चंद्रमा है, सोम का क्षेत्र है, कृष्ण का क्षेत्र है। रात्रि काल मूल रूप से उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। मनीषी इसी काल का उपयोग करते हैं। वैसे तो रात्रि में आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी
बढ़ जाता है। साधारण लोग सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या पर विराम लगा देते हैं। योगियों के लिए यही दिन होता है।